नमस्कार साथियों, जोहार। आज हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जानेंगे। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के प्रमुख राजनेताओं में से एक है, जिन्होंने झारखंड की गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, जिन्होंने जनजातियों की समस्या का समाधान करने का भी प्रयास किया था। जयपाल सिंह मुंडा एक सिविल सेवक, हॉकी खिलाड़ी, हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, राजनेता, बीकानेर रियासत के पूर्व विदेश और राजस्व मंत्री, संविधान सभा के सदस्य, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, दिल्ली हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका जन्म खूंटी जिले के टकरा गांव आज ही के दिन 3 जनवरी 1903 को हुआ था। इनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा 1908 संत पॉल प्राइमरी स्कूल टकरा से हुई। 1911 में संत पॉल इंग्लिश स्कूल रांची से उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। 1918 में वे लंदन चले जाते हैं और संत अगस्टिन कॉलेज कैंटरबरी इंग्लैंड से अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पूरी करता है। उच्च शिक्षा उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 1926 को पूरा करता है और बीए की परीक्षा पास करता है। 1927 में वे आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करता है, लेकिन ट्रेनिंग बीच में ही उन्हें छोड़ देते हैं। 1929 को मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स संत जॉन कॉलेज इंग्लैंड से पास करता है, यानी कि वो इकोनॉमिक्स में अपना एमए पूरी करता है। 1936 में वो भारत आकर बीकानेर रियासत में विदेश तथा राजस्व मंत्री के रूप में काम करता है। 1937 को वे राजकुमार कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के रूप में अपना योगदान देते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का राजनीतिक जीवन। जयपाल सिंह मुंडा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। वे कुशल राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव था। वो कुशल शिक्षित था और देश विदेश का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त था। उन्हें भारत के कई रियासतों में बतौर मंत्री के रूप में काम करने का भी अनुभव था। साथ ही उनमें शिक्षा क्षेत्र में अनुभव था। जयपाल सिंह मुंडा का राजनीतिक जीवन 1938 में प्रारंभ होती है, जब वो रायपुर से अपने प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देकर के अपने गांव टकरा यानी खूंटी आ जाते हैं। उस दौरान छोटनागपुर में झारखंड आंदोलन की मांग चरम पर थी। कई राजनीतिक संगठन इसके लिए सक्रिय था। छोटनागपुर के स्वायत्तता क्षेत्र बनाने के पक्षधर थे। छोटनागपुर जो उस दौरान जयपाल सिंह मुंडा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा। जयपाल सिंह मुंडा जब रांची आए तो इन संगठन के लोग उनसे मिलकर अपनी मांगों से अवगत कराए। तत्पश्चात जयपाल सिंह मुंडा ने 1940 में पटना जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलकर नागपुर यानी छोटनागपुर के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था करने की भी मांग की थी। 1949 को उन्होंने आदिवासी महासभा ज्वाइन किया और बतौर अध्यक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित किया। झारखंड आंदोलन और झारखंड प्रदेश के स्वायत्तता और उनकी क्षेत्रीय आदिवासी पहचान की मांग को लेकर संघर्ष किया। 1950 में आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया और भारत की पहली आम चुनाव 1952 में 32 विधायकों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा। झारखंड पार्टी का प्रमुख मांग था कि झारखंड को बिहार से अलग करके पृथक राज्य का निर्माण किया जाए। 1963 को झारखंड पार्टी के विलय कांग्रेस में कर दिया जाता है। तत्पश्चात यह आंदोलन कमजोर पड़ जाता। उनका देहांत 20 मार्च 1970 को हो जाता है। जयपाल सिंह मुंडा का राजनीतिक विचार को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जयपाल सिंह मुंडा भारत के संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, जिन्होंने जनजातीय समाज तथा उनके अधिकारों के प्रति संविधान सभा में अपनी बातों को रखा। जनजातीय परंपरागत अधिकार, राजनीतिक अधिकार व स्वायत्तता संबंधी मुद्दों पर भी अपनी बातों को रखा। उन्होंने आदिवासी समस्याओं को समाधान करने का भी प्रयास किया। 1950 के दशक में जब पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय समस्या चरम पर थी, उस दौरान उन्होंने भारतीय संघ की एकता, अखंडता तथा राष्ट्र के निर्माण में अपना मत को स्वीकार किया। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के आदिवासियों में भारतीय संघ से शांतिपूर्ण संवाद के पक्षधर थे, राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे। उन्होंने नागा समस्याओं पर अपना प्रमुख मत रखा। उन्हें आज आदिवासी के सबसे प्रमुख नेता के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने मरांग गोमके भी कहा जाता है। झारखंड राज्य निर्माण में जयपाल सिंह मुंडा का सपना पर ही हुआ है। उनका योगदान अमूल्य है।